हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। और चलो आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी के एग्जीक्यूटिव पार्ट 1 से, जिसके अंदर प्रेसिडेंट आएंगे। और आज मैं थोड़ा वे चेंज करके आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू समझाना चाहूँगी चीज़ों को। एंड आई विश एंड आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगे। एंड थैंक यू एंड लेट्स बिगिन विद द पीडीएफ नाउ। प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, हेड ऑफ स्टेट होते हैं ये। दूसरा, हम इनको नॉमिनल हेड भी कह सकते हैं। इनकी जो पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की, ये सिंबॉलिक इन नेचर होती है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सजेशंस पे, उनके एडवाइस पे ही काम करते हैं। जिस तरीके से वो उनको जो भी सलाह मशवरा देते हैं, उनके और खुद के एडवाइस पे ये डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करते हैं। फिर हम क्वालिफ़िकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट, आप सभी लोगों के पास है, आप सब क्वालिफाई कर सकते हो। वेरी फर्स्ट में तो इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, मिनिमम एज 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी। उसके बाद क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर, मैंने इसको हाईलाइट किया है। आप पहले मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, और मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका क्या मतलब है। क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर का मतलब होता है कि उनके पास वो सब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो लोकसभा के एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के, उनके पास जो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो भी होनी चाहिए इनके पास। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, हम आगे पढ़ेंगे। ये मेंबर नहीं होते हैं लोकसभा के। क्वालिफाइड टू भी लोकसभा मेंबर मतलब सारी की सारी क्वालिफिकेशंस जो एमपी की होती हैं लोकसभा की, वो होनी मैंडेटरी हैं। डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि कोई लेन देन का काम या कोई भी ब्राइब नहीं लेनी चाहिए इनको। वो बहुत गलत हो जाता है जब वो अपनी पोजीशन पे या जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसमें उनको अलाउड नहीं है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं और ना ही ये स्टेट लेजिस्लेचर्स एमएलए होते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे एमपी एमएलए की। एमपी एमएलए इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट वेकेट्स सीट्स अपॉन एज्यूमिंग ऑफिस। यहाँ पे ये मतलब है इस बात का कि एमपी और एमएलए जो होते हैं वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं जैसे ही प्रेसिडेंट की सीट वेकेट हो जाती है। प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो कुछ चीज़ों के ऊपर ही वेकेट की जाती है, जैसे कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाना, प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ टर्म कंप्लीट हो जाना, या फिर उनके ऊपर कुछ चार्जेस इम्पोज होते हैं अगर, तो उनका वेकेशन कराया जाता है। और एक और चीज़ जिसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर उस सिनेरियो में वो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, सो उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता, बट स्टिल। चलिए आगे बात करते हैं। एनॉलमेंट्स प्लस अलाउंसेस नॉट टू बी डिमिनिश ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। इसका मतलब ये है कि ऑफिस ऑफ टर्म के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नॉमिनेशन की बात करेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है बहुत, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉमिनेशन पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कैंडिडेट हैं जो इलेक्शंस के लिए जो चाहता है कि वो इलेक्ट हो एज एमपी, प्रेसिडेंट या फिर एमएलए, तो उसको एक नॉमिनेशन पेपर को फिल करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है, राइट। उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़, एटलीस्ट 50 प्रपोजर्स होने चाहिए या फिर 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। अब आप पूछेंगे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स क्या होता है। 50 ऐसे लोग, ठीक है, 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो आप लोगों को विटनेस कर सकें,
फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको अपने साथ 2 विटनेसेस लेके जाने होते हैं अपने एरिया के, अपने आस पड़ोस के, जो वेरीफाई कर सकें कि आप एक राइट पर्सन हो, जिसको हम ये अथॉरिटी में चेक पास करके पास कर देते हैं। ठीक है, सो उस सब के लिए होता है ये प्रूफ्स के लिए। ठीक है, और सेकेंडर्स कोई भी लोग जो आपके लोकल में हो, आपके नोन में हो, जो बताएं कि यू आर अ वैलिड पर्सन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और जो भी ये पेपर, जो भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है वो सबमिट किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर को। अब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ECI, वो कंडक्ट कराता है इलेक्शंस को। ठीक है, इनके भी इलेक्शंस को वही कंडक्ट कराते हैं। जितने भी इलेक्टेड MPs और MLAs होते हैं उनको, मतलब ये जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ एक जर्नल नॉलेज के पर्पज़ से है, हो सकता है इस पर क्वेश्चंस आ जाएं, इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। सो हाँ, आइए प्लीज़ ध्यान कीजिए इस पर। ऑल इलेक्टेड MPs और MLAs जो हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी को डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब कुछ ऐसा अमाउंट पैसों का डिपॉजिट कराना होता है जो कि एक सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं, जिसमें कोई न्यूसेंस वैल्यू के लोग इसमें अपना दाखिला एज अ कैंडिडेट ना फिल कर रहे हों, जस्ट टू वेस्ट द टाइम। ओके, सो यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो हायर होता है, पोस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ध्यान से सुनिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 15,000, MP के लिए 25,000, MLA और MC के जो इलेक्शंस होते हैं उसके कैंडिडेट्स के लिए 10,000। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट होता है जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरता है उस सबको ये डिपॉजिट कराने होते हैं। ठीक है, और 1/6 वोट्स जिसको मिलती हैं वो विनर डिक्लेयर हो जाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ विनर को ही डिपॉजिट होती है। जितनी उसने जमा कराई थी उतनी उसको वापस रिटर्न की जाती है। आपकी सिक्योरिटी उस इंसान को, उस कैंडिडेट को जो दी जाता है उसको रिटर्न हो जाती है। तो आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा, जो बाकी लोगों ने सिक्योरिटीज़ दी हैं, डिपॉजिट कराई थी, उन सब चीज़ों का क्या होगा, उस अमाउंट का, उस पैसे का क्या होगा। सभी के मन में ये डाउट होता है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे मन में भी डाउट आता था। सो वो जो सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट होता है, वो ECI के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो उसको जिस तरीके से यूज़ करना चाहें अपने कमीशन के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत टाइट सिक्योरिटी चाहिए होती है उनको, EVMs के ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है। तो उन सब चीज़ों में ये जो पैसा होता है वो ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे भी इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए, चाहे बैलेट पेपर्स के लिए, या जिस तरीके का भी इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चार्जेस होते हैं या जो भी पैसा लगता है वो सारा का सारा इन चीज़ों से वहीं पे मैनेज हो जाता है वो समहाउ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज, तो आपको इलेक्टोरल कॉलेज ही पता लग रहा होगा, कोई इलेक्शन का कॉलेज है, नाम से आप सजेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं पार्लियामेंट के MP, स्टेट लेजिस्लेचर्स के MLAs और प्लस UTs ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर के भी जो MLAs या MPs होते हैं। अब मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे जो मेथड होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में इसे बैलेट पेपर वाला कहेंगे। आप सभी को पता होगा, आपने अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। यहाँ पे वोटिंग जो होती है सीक्रेट बैलेट से होती है। मैनी प्रेफरेंसेस कैन बी मार्क्ड 1, 2 और 3 की, पहले आप इसको चाहते हैं, अगर ये नहीं बना तो आपकी वोट किसको जानी चाहिए, समहाउ ऐसे। वैल्यू ऑफ वोट्स जो होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोट्स होती हैं हर इलेक्टर के लिए। वैल्यू ऑफ वोट जो होती है वो MP की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड टू MLAs। ठीक है,